ये मुझे अच्छा लगा, जैसे स्कूल इसमें बहुत अच्छा है, मैं आई देखने तो। नहीं, स्कूल अच्छा लगा या स्कूल की पढ़ाई भी क्या 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 अच्छा लगता है? सर यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। नैतिकता समाज में जो बड़ों के प्रति सम्मान आदर की भावना है वो खत्म होती जा रही है। हर विद्यालय कंपटीशन में लगा हुआ है कि हम आगे हो जाए, हम आगे हो जाए। के साथ साथ सर हमें चाहिए, मैं अपने विद्यालय में चाहती हूँ कि मेरे बच्चा जहाँ भी जिस गली जिस कोने से निकले वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ चेहरे पे उसके माथे पे एक तेज दिखे। देख रहे हैं एसटी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज हूँ करहल में, और करहल में खासकर अप्रैल का महीना है और कहीं ना कहीं अभिभावकों के बीच में अपने छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और कंफ्यूजन ये है कि करहल में किस विद्यालय में बच्चों के एडमिशन किए जाएं और छोटे छोटे बच्चे किस विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच हम निकल रहे थे तो एक विद्यालय है किड्स जोन। आइए इस विद्यालय की भी, इस स्कूल की भी खासियत जानते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या है। क्या इसमें अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन कराने आता है तो क्या उसके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी यहाँ मिलते हैं। आइए बहुत सारी चीजों पर हम यहाँ अंदर जाकर देखते हैं। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये रिसेप्शन है जहाँ पर एक मैम बैठी रहती हैं। आप जो लोग आते हैं उनको पूछिए कहाँ से आए, और भाई अंदर प्रिंसिपल मैम बैठी हुई है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसे क्या तैयारियां, और मैम की थोड़ा सहयोग भी लेंगे पूरा विद्यालय में कवरेज के। तो मैम हम ये हमारी छोटी जी क्लासेस है, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है। ये हमारी प्री क्लासेस नीचे रहती है ताकि सर बच्चों को सीढ़ियों पे या स्टेज पे चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, हमारे बच्चे गिरे नहीं। तो हमने अपनी क्लासेस नीचे रखी हुई है, प्री क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी। ये जो है हमारी, ये एलकेजी है सर। मैं चाहेंगे कि अगली क्लास भी दिखा दें, क्योंकि काफी क्लास है और सभी क्लासों में बच्चे बहुत ही आरामदायक बैठे। मैम है जो, वो मैम बच्चों को वर्क उनकी नोटबुक पे भी मिलता है, बोर्ड पे भी उन्हें समझाया जाता है प्रॉपरली। अक्षरों की पहचान कैसे होती है, अक्षर कैसे बनाते हैं, ये हमारी यूकेजी है क्लास, वो प्रॉपरली देखी जा रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार क्लास के बच्चों को दिखाने का प्रयास करें। माँ का आंचल छोड़ने के बाद जब बच्चा आता है तो पहला आंचल जो पकड़ा जाता है, ये हमारी नर्सरी की मैम है। ये हमारे बच्चों को यहाँ नैतिक बोर्ड, नैतिक शिक्षा, मोरल स्टडीज और साथ साथ में इन्हें आगे के लिए प्रेरित करती है। और भी क्लास जी 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 फर्स्ट से अपर क्लासेस है वो हमारी सेकंड से लेके 8 तक ऊपर है। बड़े बच्चे जो भी है ताकि छोटे और बड़ों में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हमने ऊपर दे रखा है। सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे जो नेक्स्ट का लास्ट का जो पीरियड होता है 15 मिनट, वो इनकी मोरल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, नैतिक शिक्षा जिसको कहते हैं, वो इन्हें दिखाई जा रही है। प्रिंसिपल मैम तो बता ही रही हैं कि मेरे विद्यालय में ये खासियत है, लेकिन हम बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक विद्यालय के प्रिंसिपल हो या प्रबंधक हो अपने विद्यालय की प्रशंसा ही करेंगे, लेकिन बच्चे हकीकत बताते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रकृति। प्रकृति। पिताजी का क्या नाम है? गिरजेश तिवारी। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ रहते हैं? करहल मैनपुरी। अच्छा, करहल में। कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ? पढ़ाई ठीक होती है? यस सर। कब से आ रही हैं आप? सर हम बहुत मैं 4th क्लास से पढ़ती आ रही हूँ। अच्छा, आपको समझ में आता है जो मैम पढ़ाती है? यस सर। अच्छा, क्या क्या आता है आपको? सर मुझे बहुत कुछ आता है। अच्छा, हम आप दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी से, एक बार आप बुक्स दिखाने का प्रयास करें कि जो हैंड राइटिंग है बच्ची का, इतनी छोटी उम्र में हैंड राइटिंग अच्छे अच्छे लोगों का नहीं आता है जितनी एक छोटी सी बच्ची का इतना अच्छा आ रहा है। बेटा बहुत बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सर हमने इन्हें बहुत कम समय दिया था। इन्हें 1 दिन का मैंने समय दिया था स्पीच तैयार करने के लिए और कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए। तो सर हमारे सभी बच्चों ने, इतनी छोटी छोटी क्लासेस के, पर इन सब ने इतना बढ़िया हमें प्रदर्शन करके दिखाया है, इतनी अच्छी अपनी इन्होंने प्रतिभा का जो इन्होंने वो दिखाया है। ये सर जैसा आप देख सकते हैं, ये सब हमारी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं। हमारी क्लास 8th है जी, ये हमारी 8th के बॉयज एंड गर्ल्स है। तो प्रॉपरली सर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस हमारा प्रोवाइड हो चुका है। कल अम्बेडकर जी की जयंती, उस टाइम इन्होंने बहुत ही कम समय में उन्होंने उनका चित्र तैयार करके दिया। तो बेटा किसने सिखाया था आपको? कैसे सीखे थे आप और कैसे दिमाग में आया, कैसे बनाया? क्या मैम ने बनाकर ही आपको दिया, विद्यालय परिवार की तरफ से बनाकर दिया गया कि आपने खुद बनाया? सर मैंने खुद बनाया था। सर मेरे फादर ने हेल्प की थी मुझे बनाने के लिए। आपने खुद ही स्वयं बना लिया था? यस सर। फादर भी बना लेते हैं क्या? यस सर, मेरे फादर
बहुत अच्छी आर्ट है मेरे पापा की। आर्ट आती है उनको? आपने किससे आर्ट सीखी, माँ से, पिता से या शिक्षक जी? सर मैं रोज प्रैक्टिस करती थी और मुझे ऐसे धीरे धीरे करके खुद आ गया। रोज किसी ने तो आपको तो विद्यालय परिवार की तरफ से सिखाया गया या फिर परिवार की तरफ से? तब परिवार में तो मेरी मॉम सब कराती हैं, आया जाता है। विद्यालय में भी बताया गया तभी आपने ये तैयारी की? यस सर। क्या नाम है आपका? आर्या। क्या आर्या कहाँ की रहने वाली है? मैं करेल की। अच्छा, करेल की रहने। अच्छा, आप कब से इस विद्यालय में सर बहुत साल हो गए, 3 साल हो गए मुझे। 3 साल। अच्छा, इसमें ही एडमिशन? सर ये मुझे अच्छा लगा, जैसे स्कूल इसमें बहुत अच्छा है, मैं आई देखने तो। नहीं, स्कूल अच्छा लगा या स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी? क्या 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 अच्छा लगता है? सर यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सर पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाता है, किसी विद्यालय के जो टीचर होते हैं वो बच्चों पर ज्यादा फोर्स करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। क्या इस विद्यालय में भी ऐसा किया जाता सर थोड़ा बहुत, है? थोड़ा बहुत। कभी-कभी। वैसे आप लोगों को बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने के तरीके, ये चीजों के बारे में बताया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सर ये सभी बताया जाता है। बताया? आर्ट आपने भी बनाया था क्या? यस सर। आपने कहाँ से? हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से, जो कल इन्होंने, इन बच्चों ने बहुत तैयारी की थी और ये आर्ट तैयार किया था, ये लिखा भी था इन्होंने, तो काफी होनहार बच्चे हैं। किसने आपको ये सारी चीजें बताई थी, कैसे दिमाग में आया? सर खुद से किया था। विद्यालय में सिखाया जाता है? यस विद्यालय कौन मैम सिखाती? सर दिव्या मैम भी। तो आप तभी से बनाना सीखे? यस। जैसा कि हमने प्रिंसिपल मैम के सहयोग से पूरे विद्यालय में देखा, हम आप लोगों को बता ही रहे थे कि जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके एडमिशन के जब उम्र हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में एक चर्चा बना रहता है किस स्कूल में कराएं, किस स्कूल में कराएं। उसी बीच हमारे टीम ने और हमने खुद जाकर एक विद्यालय के हम एक एक क्लास में गए और इस चीज पर फोकस किया। उसी के साथ साथ मैम लगता है ये सारी चीजें भी देखी आपने, लेकिन काफी समय से चल रहा है ये विद्यालय। अगले साल में और साल में अभिभावकों की तरफ से क्या कमियां नजर, अभिभावकों ने क्या आपको नोटिस कराया कि ये बच्चों में ये? मैं पर्सनली विजिट पे जा रही हूँ, चाहे मैं खुद विजिट पे हूँ और अभी आपने देखा मैं विजिट से ही आई। तो सर मुझे जो गार्जियंस की शिकायत मिल रही है, एज ए गार्जियंस मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो जो मुझे चाहिए, जो हर गार्जियंस को चाहिए, शिक्षा प्लस मोरल वैल्यू। आज के समाज में शिक्षा तो है, कहीं ना कहीं दिख रही है, बट नैतिकता, समाज में जो बड़ों के प्रति सम्मान, आदर की भावना है, वो खत्म होती जा रही है। हर विद्यालय कंपटीशन में लगा हुआ है कि हम आगे हो जाए, हम आगे हो जाए। के साथ साथ सर हमें चाहिए, मैं अपने विद्यालय में चाहती हूँ कि मेरे बच्चा जहाँ भी, जिस गली, जिस कोने से निकले, वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ चेहरे पे, उसके माथे पे एक तेज दिखे, वो तेज हो उसकी नैतिकता, शिक्षा का। कहीं ना कहीं आपने संस्कार और शिक्षा की बात की है। क्या बच्चों को सुबह माता पिता के पैर छूकर आना और बड़ों से नमस्ते, बड़ों के पैर छूकर आना, ये सब सिखाया जाता है? बिल्कुल सर, ये मेरे, आप एक एक विद्यार्थी से, एक एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि हम सुबह बच्चों से, यही असेंबली में डिस्कस होता है कि कौन बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सर, बच्चे जो बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे, तो उनसे यही कहते हैं कौन बच्चा अपने माँ बाप के पैर छू के आया है, बड़ों का सम्मान करके आया है। तो मेरे विद्यालय में अभी छुट्टी होगी, आप देख सकते हैं सर कि मेरा हर एक स्टूडेंट यहाँ से अपने टीचर्स के, गुरुओं का सर पैर छू के जाते हैं, गर्ल्स है नमस्ते बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है। ये सर है हमारे यहाँ, ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि अब देखने को बिल्कुल विलुप्त ही हो गया है, नहीं मिल रहा है। खेल खेल में कैसे बच्चों को सिखाया जाता है? जैसे हमारे पास खेल खेल में ये हमारा बच्चा बोर हो रहा है या बच्चा रो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हम उन्हें पजल्स के जरिए, हमारे पास पजल्स होती हैं, बच्चा यहाँ सेट करो, तो वो सेट करते हैं कि ए कहाँ लगानी है, बी कहाँ लगानी है, या हमारे पास नंबरिंग होती है, अबेकस होते हैं जिनमें हमें बटन डालने होते हैं, मोती डालने होते हैं, काउंट करो बेटा और इनको डालो 1 2 3 4। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम इन्हें कुछ सिखा रहे हैं। अच्छा मैम, आज की जो दुनिया है, छोटे छोटे बच्चों में एक बहुत बुरी आदत लग चुकी है फोन की। आप भी माँ है, आपने भी नोटिस किया होगा एक फोन की आदत। क्या विद्यालय में भी फोन दिया जाता है बच्चों को, या फोन से? नहीं, मेरे विद्यालय में बच्चों को फोन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज है, प्लेग्राउंड है, खेलकूद है, बच्चों की शिक्षा है। दूसरी चीज सर, हमारे स्टाफ को भी फोन में अलाउड नहीं कर, प्रेयर में उनका फोन मेरे पास सबमिट होता है और छुट्टी जब होती है उसके बाद उनको फोन दिया जाता है, ताकि बच्चा आपके पास फोन देखे ही ना। अभिभावकों से क्या कहना? मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा के साथ साथ नैतिक गुण उन्हें जरूर सिखाएं। हम तो स्कूल में अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हमारे बाद बच्चा, माँ जो होती है वो उनकी प्रथम पाठशाला होती है, यानी फर्स्ट जो होती है टीचर वो माँ ही होती है, उसके बाद हम हैं। तो सर हमारे साथ साथ आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें नैतिक गुणों को आप सिखाते रहे, हम सिखाते रहे, बाकी शिक्षा के लिए हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथ विद्यालय की प्रिंसिपल मैम थी,
जिन्होंने बताया कि बच्चा 8 घंटे या 6 घंटे विद्यालय में रहता है, उसके बाद तो कुछ जिम्मेदारियां परिवार की भी रहती हैं, माँ पिता की भी रहती हैं, अभिभावकों की रहती हैं कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। और 6 घंटे विद्यालय पे रहते हैं, तो विद्यालय भी पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ बच्चे को शिक्षा और संस्कार देने का काम करता है। तो हम भी कहेंगे, अगर आप कहीं चूक ना हो जाए आपसे, ऐसे विद्यालय में आप अपने बच्चे को जरूर एक बार लेकर आएं और एडमिशन कराएं और बच्चे को एक शिक्षा और संस्कार की तरफ ले जाने का प्रयास करें। तो बने रहिए हमारे साथ। करहल से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।